Hello everyone. Good evening to all of you. And how are you? I hope you all are fine at your home. And first of all, I want to wish you congratulations. Do you think why I am congratulating you? Yes, it is the right question. I am congratulating you because you have chosen a specific stream, that is the science stream. No matter you are the student of PCB or PCM, but you have chosen the science, so you are specific. And for the specific stream, you have to do some additional work. This is this is why I am congratulating you. So let's we have a small chat together. Oh, we are first time in front of each other, and I assure you that it is going to be very interesting, which we discuss together. So let's see what happened. तो आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है और साइंस स्ट्रीम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक स्ट्रीम है. तो हम साइंस के बारे में ही पहले बात करते हैं. डू यू नो व्हाट इज द साइंस? आई थिंक 9th-10th स्टैंडर्ड पे आपने डेफिनेशन रीड की होगी. इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना with the depth and detail as much as possible. This is the science. But today we will discuss about the science in details. First of all, your first chapter is the physical world. Now you are the student of 11th, so your first chapter is physical world. So welcome to the physical world and welcome to your physics class. Now see here. This word, science. So I think you know about the science. What is science? सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस वर्ड कहाँ से आया. एक्चुअली ये इनिशियल वर्ड नहीं है. दिस इज नॉट द इनिशियल वर्ड. ये एक पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई करके बनाया गया है. फिजिक्स एंड साइंस में मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से इंस्पायर है. तो इसका ओरिजिन किस वर्ड से है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो ओरिजिन ऑफ वर्ड साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसकी बात करते हैं. तो इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज साइंटिया. एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, उसको मॉडिफाई करके हमने इसको साइंस बोला है. लैटिन वर्ड इज साइंटिया. साइंटिया is the letter means which means to know. So let's got the sequence. Science. The word science is originating from a Latin word which is scientia, and the meaning of scientia is to know. किसी भी चीज़ के बारे में जानने को हम scientia बोलते थे और उसको मॉडिफाई करके इन इंग्लिश हम साइंस बोल रहे हैं. और साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है वो तो आपने एक लॉन्ग डेफिनेशन पढ़ रही है, हम एक पढ़ रखी है. हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो साइंस एक्चुअली है क्या? इट इज़ द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. नेचर में होने वाली सारी की सारी इवेंट्स के बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज होना ही साइंस है. मीन्स सिंपल हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज होना साइंस है. तो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होता है लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं होती. तो और सिस्टमैटिक होने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा,
कोई ना कोई मेथड तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल लाइक आपने टेलीविज़न वॉच करना है, तो टेलीविज़न वॉच करने के लिए आप क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिर रिमोट को क्या करते हैं, रिमोट से स्क्रीन को ऑन करते हैं, और जब स्क्रीन ऑन होती है, स्क्रीन जब ऑन होती है तो क्या होता है, आप चैनल सर्च करते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, मेथड है। अगर इस मेथड को हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें, लाइक आप सीधे सीधे रिमोट उठाइए, स्विच मत ऑन करिए, क्या स्क्रीन ऑन होगी? नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल आपने स्विच भी ऑन कर लिया, रिमोट नहीं लिया, फिंगर को स्क्रीन की तरफ ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, तो क्या टेलीविज़न ऑन होगा? चैनल सर्च होकर आप वॉच कर पाएंगे? नहीं करेंगे। तो इट मीन्स आपने मेथड और प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। जब आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, इन द प्लग, ऑन द स्विच, टेक द रिमोट एंड ऑन द स्क्रीन एंड देन सर्च और ट्यून द चैनल विच यू वांट टू वॉच, जिसे भी आप देखना चाहते हैं, दिस इज द मेथड। तो इट मीन्स ये मेथड साइंटिफिक है। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ करते हैं तो मेथड कौन सा होता है? साइंटिफिक मेथड। साइंस है तो मेथड भी साइंटिफिक होना चाहिए। तो वो साइंटिफिक मेथड क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? अगर मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि अगर हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो वो मेथड साइंटिफिक हो जाता है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। द फर्स्ट, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। पहले हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर क्या करते हैं द सेकेंड वन, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए उसमें, एंड थर्ड मॉडल मेकिंग होनी चाहिए, एंड फोर्थ वन theoretical prediction होना चाहिए। Whenever we take the four steps together, systematic observations, logical reasoning, model making and theoretical prediction, the method so obtained is called the scientific method. साइंस में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें एक साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड बोलेंगे, और ये 4 स्टेप्स में होगा। अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आपके डेली लाइफ के एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, मॉडल मेकिंग क्या है, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या है, इन सब के बारे में आपको पता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सपोज करिए आपको एक ग्लास लस्सी बनानी है, सपोज दैट यू आर गोइंग टू मेक लस्सी। तो आपको कुछ कंपोनेंट मिल गए, लाइक दही मिल गया, वाटर मिल गया, ठीक है, शुगर मिल गई, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें मिल गई, या कोई और सोल्यूशन आपने यूज़ कर लिया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं आपके पास में, बनानी क्या है आपको? लस्सी। और आप चाहते क्या हैं कि ये स्वीट हो, मीठी हो। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस की बात आती है। तो ऑब्जर्व हम कैसे करेंगे? टंग का यूज़ करेंगे। जैसे साल्ट भी है हमारे पास में, हम साल्ट को टेस्ट करके देखेंगे, शुगर को टेस्ट करके देखेंगे, शुगर स्वीट है, साल्ट क्या है? स्वीट नहीं है, तो साल्ट ही है पूरा। वाटर है तो विदाउट टेस्ट है ऑलमोस्ट पूरा। तो ये क्या हुआ कि पहले हमने उनको चेक किया है, ऑब्जर्व किया है कि इनमें से लस्सी को मीठा बनाना है तो क्या कुछ मीठी चीज़ें हैं, जाहिर है आप लस्सी में साल्ट तो नहीं डालेंगे। तो दीज आर द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस। पहले हमने ऑब्जर्व किया कि जो हम बनाने जा रहे हैं उसके बारे में ऑब्जर्व किया कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं, ये कैसा है। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या है? जैसे मैंने कहा स्वीट आपको बनानी है तो उसमें शुगर यूज़ कर रहे हैं, तो स्वीट तो हमारे पास में रसगुल्ला भी हो सकता है, छेना भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं स्वीट। तो अब लॉजिक क्या यूज़ करना है, क्योंकि लस्सी जब बनेगी तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी, और लिक्विड फॉर्म अगर आप किसी छेना ही को ऐसे थोड़ा ना डाल देंगे पूरा सॉलिड में लाने के लिए, आप क्या करेंगे उसमें कोई ऐसी चीज़
यूज़ करनी होगी जो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, वाटर में, दही में डिज़ोल्व हो पाए। सिंपल है, शुगर यूज़ करेंगे आप। तो ये लॉजिक है, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जो सॉलिड हो और डिज़ोल्व ना हो पाए आप लस्सी बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मीठी चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो डिज़ोल्व होने वाली, ये आपने लॉजिक यूज़ किया, रीज़न है और लॉजिकल रीजनिंग है कि द कंपोनेंट विच इज़ यूज टू स्वीट द लिक्विड मस्ट बी डिज़ोल्व इन द वाटर, डिज़ोल्व होना चाहिए। दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग। 2 स्टेप हो गए। थर्ड वन इज मॉडल मेकिंग। जब वो बन के तैयार हो जाएगी, फर्स्ट टाइम अगर आपने बनाई है तो क्या हुआ, जस्ट मॉडल प्रिपेयर हुआ। आप या तो खुद टेस्ट करेंगे या किसी दूसरे को टेस्ट कराएंगे। अगर वो वेरीफाइड किया टेस्ट करने वाले ने, आपने खुद ने, हाँ ठीक है जैसा चाह रहे थे वैसा ही बना, तो ये क्या हुआ, आपका फर्स्ट टाइम मॉडल मेक हुआ, मॉडल मेकिंग हुआ। और लास्ट वन इज थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। अब इसको बनाने के बाद आप प्रेडिक्ट करेंगे योर लस्सी इज गुड और स्वीट, और इन अ प्रॉपर रेशियो। ऑब्जर्वेशंस में आप रेशियो भी यूज़ कर सकते थे कि कितना क्या मिक्स करना है, सॉल्ट, शुगर, दही, वाटर, जो भी कुछ आपको यूज़ करना है। तो जब आपने ये प्रोसेस फॉलो किया, एक पर्टिकुलर रेशियो में दही लिया, एक पर्टिकुलर रेशियो में वाटर लिया, एक पर्टिकुलर रेशियो में शुगर ली, एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको मिक्स किया, और फिर जो वो लिक्विड बना है वो लस्सी आपने उसको बोला। सेम है, आप टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल। तो दिस इज द साइंटिफिक मेथड। तो क्लियर, let me start again. The science, the origin of science word from a Latin word scientia, scientia, which means to know, किसी भी चीज के बारे में जानना, और with a short definition, systematic knowledge about nature and natural phenomena। इसमें मैं एक लाइन अगर और ऐड कर दूं, with depth and detail as much as possible, क्योंकि ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, जितनी डेप्थ और डिटेल आप गेन कर सकते हैं नॉलेज के लिए वहां तक जाएं, यही एक साइंस है। किसी भी चीज के बारे में जानने को साइंस बोल सकते हैं। नाउ द साइंटिफिक मेथड, ये मेथड होगा। अब हम इसकी अदर सीक्वेंस को, अगर आप ये नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीन पॉज करके वीडियो को ये नोट डाउन कर सकते हैं। साइंस, ओरिजिन और सब साइंस में लिखा रहता हूँ, बाकी पार्ट में रफ कर रहा हूँ। अब ये तो हमने ओरिजिन फ्रॉम अ बर्ड, इसको भी रफ कर दिया। अब हम अगर साइंस की बात करें, इसके टाइप्स कितने होते हैं। शायद पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि साइंस के भी टाइप्स होते हैं, बट यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के टाइप कितने कितने हो सकते हैं, तो 2 टाइप्स हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ब्रैकेट में 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। अब वो कौन कौन सी साइंस होंगी। फिजिक्स आपको पता है, केमिस्ट्री आपको पता है, जूलॉजी के बारे में भी आपको पता है, बॉटनी के बारे में भी पता है, ठीक है, और भी बहुत सारी साइंस है, जियोलॉजी है और अदर ब्रांचेस भी है। तो पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट वन, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कौन सी है, दो साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स आर फिजिकल साइंसेस। जिनमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें, वो सारी की सारी फिजिकल साइंसेस में आएंगी। लाइक एग्जाम्पल, एक तो आप जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स, अदर वन केमिस्ट्री, जूलॉजी ऑल्सो, जूलॉजी नहीं सॉरी जियोलॉजी, जियोलॉजी मीन्स अर्थ के बारे में जिस साइंस में हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग, प्लैनेट, सैटेलाइट, इनमें से कोई भी ऐसा है जो लिविंग थिंग हो, नहीं। केमिस्ट्री में भी एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉडल्स, रेडियो एक्टिविटी, रिएक्शंस, इनमें कोई लिविंग थिंग्स हैं, नहीं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल साइंसेस। क्लियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है, ज्योग्राफी, ऑल्सो दीज आर द फिजिकल साइंसेस। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या होगा,
those sciences in which we study about the living things are called the biological sciences. वो simple biological sciences हैं. तो clear? जिनमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे वो बायोलॉजिकल, और जिनमें नॉन लिविंग की करेंगे वो फिजिकल. यहाँ पे लिख देंगे for non-living things, or examples are botany or zoology and etc. And for living things. क्लियर? साइंस ओरिजिन मैंने बता दिया फैंटिया वर्ड से, जिसका मीन्स जानना होता है. टाइप्स ऑफ साइंसेस, दो टाइप की साइंसेस हैं. फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी. एंड बायोलॉजिकल साइंसेस जिनमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, किसमें स्टडी करते हैं, जूलॉजी में. प्लांट्स क्या है, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, किसमें स्टडी करते हैं, बॉटनी में. तो दीज आर द बायोलॉजिकल साइंसेस. ये तो दो टाइप हो गए. अब इन टाइप्स की बात जब हम खत्म करें, डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगा. आप कॉपी पेन लेके साथ में नेक्स्ट टाइम से बैठा करिए, नोट्स आप खुद फॉर्म कर सकते हैं, और वैसे मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, बट दिस इज जस्ट इंट्रो क्लास, सो आई एम डिस्कस समथिंग. सो फिजिकल साइंसेज हो गई, बायोलॉजिकल साइंसेज हो गई. टाइप भी आपको क्लियर हो गया कि साइंसेज हैं. साइंटिफिक मेथड भी आपको पता हो गया क्या होता है, और उनके टाइप भी पता हो गए. अब इन्हीं साइंसेस को हमने क्या किया है, 10th में आप ओनली साइंस पढ़ के आए थे, जिसमें फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी. अब लेवल ब्रॉड सब्जेक्ट को देखते हुए उसको बाइफर्केट कर दिया गया है ब्रांचेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, अदर ब्रांचेस, इस तरीके से. इन्हीं में की एक साइंस की ब्रांच फिजिक्स, जो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है, उसको हम रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, इन द फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स की, व्हाट इज द फिजिक्स. तो हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं. इतना फिर से आप स्क्रीन पॉज करके ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, टाइप ऑफ साइंसेस, ठीक है. इनको मैं रैप कर रहा हूँ. अब इसी में दोबारा से हम बात करते हैं फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स. जैसे मैंने आपको साइंस का इंट्रो दिया है, वैसे ही पहले वर्ड का इंट्रो देता हूँ. द फिजिक्स इज अ इंग्लिश वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन स्टार्ट में जब ये बना था, जैसा मैंने पहले बताया, साइंस में जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं वो सब के सब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से इंस्पायर हैं. उन्हीं के कोई वर्ड थे जिनको हमने मॉडिफाई किया है, और फिर उनको इंग्लिश में हमने कुछ और प्रोनाउंशिएट किया है. तो फिजिक्स भी ओरिजिन नहीं है, ओरिजिनल वर्ड ये नहीं है. अगर साइंस के बारे में मैं एक बात और बताऊं, यहाँ डिस्कस करने की नहीं थी. साइंटिया तो मैंने आपको बताया, अरेबिक लैंग्वेज में साइंस का मतलब इल्म है. कहते हैं ना किसी चीज़ का इल्म होना, तो जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें इल्म ही साइंस है. तो गॉट इट. हाँ, नाउ कम टू द फिजिक्स. सो इट्स ओरिजिन ऑफ वर्ड, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन सा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड है ये. और ग्रीक वर्ड कौन सा है ये, FUSIS, फ्यूसिस. फ्यूसिस ये ग्रीक वर्ड है. क्लियर हो गया. फिजिक्स, इस वर्ड का जो ओरिजिन है फिजिक्स का, वो एक ग्रीक वर्ड से है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, फ्यूसिस है. और इसका मीन्स क्या है, विच मीन्स, क्या मीनिंग है इसका, नेचर. इसका मीनिंग है नेचर, प्रकृति, ठीक है. तो इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स द ब्रॉड साइंस. नेचर में जो कुछ है वो सब अंडर द फिजिक्स आ सकता है. तो सीक्वेंस देखिए, फिजिक्स किस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है. फ्यूसिस ग्रीक वर्ड है, और फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, नेचर होता है. क्लियर हो गया ना, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. तो डेफिनेशन इसकी बहुत सारी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं. देयर आर मैनी डेफिनेशन फॉर द फिजिक्स.
कौन कौन सी हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, it is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. एक डेफिनेशन तो ये होगी, जो नेचर और नेचुरल सेम एज द साइंस है, साइंस में सिस्टमेटिक नॉलेज है और ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो नेचर और नेचर में होने वाली फेनोमेना की स्टडी जिसके थ्रू हम करते हैं। एवरीथिंग इन द नेचर इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। एक डेफिनेशन तो ये होगी। सेकंड वन, बहुत सिंपल वे में अगर आप लिखना चाहें, जो कुछ भी हम मेजर करते हैं, जिन चीज़ों को ही मेजर करते हैं, तो सारे के सारे मेजरमेंट जिस ब्रांच के अंडर आते हैं। जैसे आप लेंथ मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मास मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में, टन में, क्विंटल में, टेम्परेचर मेजर करते हैं डिग्री में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, एंड्र्यूमर स्केल में, इस तरीके से और भी बहुत सारी क्वांटिटीज। तो ये हमें, ये तो यूनिट्स हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर मेजर तो कर रहे हैं इन क्वांटिटी है। और ये क्वांटिटी किसके थ्रू डेवलप हुई है? जैसे आप कोई केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको बीकर चाहिए होता है, टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, किस लिए? मेजरमेंट के लिए। टेस्ट ट्यूब में भी स्केल बना होता है, बीकर में भी स्केल बना होता है, कितने मिलीग्राम आपने यूज किया है। तो इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट इज द साइंस ऑफ, एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। द फर्स्ट डेफिनेशन इज इट इज द branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena and it is the science of measurement। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्टों को ने अपने अपने वे में इसको डिफाइन किया है। लाइक अगर मैं अदर साइंटिस्ट की बात करूं तो उन्होंने भी इसको डिफाइन किया है, फिजिक्स इज अ की टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चंस अराइजिंग इन योर माइंड। फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें आपके दिमाग में जन्म लेने वाले कोई भी क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल है, या आपके हर क्वेश्चन का आंसर देती है, ऑल द क्वेश्चंस। सो यू कैन इमेजिन एनीथिंग, द सब्जेक्ट गिव्स यू द फ्रीडम। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, और आई एश्योर यू दैट जो भी आप इमेजिन करेंगे वो नेचर में कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो दैट्स वाई दिस इज द फिजिक्स। सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। तो सबसे फिजिक्स के बारे में, ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? फ्यूसिस। उसका मीनिंग क्या होता है? नेचर होता है। ये थोड़ा मिक्स हो गया है, मैं अलग कर देता हूँ यहाँ तक। उसका मीन्स नेचर होता है, और जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना एंड अदर डेफिनेशन इज इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। दिस इज इट्स सेकेंड डेफिनेशन। तो ये तो हमारा इंट्रो हुआ फिजिक्स के बारे में। आगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। फिजिक्स बहुत ही ब्रॉड और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप साथ में पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। और आई एश्योर यू दैट आपका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैं क्लियर करूँगा। सो मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में ही बोला, यू आर द स्पेसिफिक नाउ। अब आप स्पेसिफिक हो गए तो अपना स्पेसिफिक होना एंजॉय करिए। बट एक लाइन मैंने और बोली, यू हैव टू डू सम एडिशनल वर्क टू बिकम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आप तभी होंगे जब आप कुछ एडिशनल वर्क भी करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये इंट्रो क्लास की बात हुई। अब इसके बाद हम फिजिक्स आगे भी नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी, जैसे कि लॉ कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, लॉ क्यों इन्वॉल्व हुए हैं, नेचर में बेसिक फोर्सेस कौन से हैं, उनको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ क्या है, इन सब बातों को भी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे आई थिंक इट्स सफिशिएंट बिकॉज यू आर डीलिंग फर्स्ट टाइम विद द हाई स्टैंडर्ड फिजिक्स, दैट इज द 11th स्टैंडर्ड। 10th से अब आप जस्ट 11th में आए हैं। आपको इन टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो रीड चैप्टर कंटिन्यू बिफोर मी। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको पहले से रीड करके रखिए। लाइक इसके आगे टॉपिक अपनी बुक में जाके फिजिकल वर्ल्ड
चैप्टर से यहाँ तक जहाँ तक आपको फिजिक्स गिवन है वहाँ तक रीड करिए, उसके आगे भी रीड करिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो आपको पढ़ाऊँ वो आपको और बेटर क्लियर हो. So that's all for today. We will meet in the next class. Till then, enjoy.